लेके चलें, हुंजा पे क्या हुआ था? If you want to talk No, about it. I'm okay. Like I And think. how were you involved in that? So, a few friends, someone I know from Karachi was taking a bunch of artists, singers. Hassan Rahim was there, Daniel Zafar was there, Manu was there. All these artists were there. They were going to perform वहाँ पे ना. Okay. तो तीन दिन का वो festival. It was a festival. वहाँ के locals involved थे. उन्होंने they made so much revenue because of Hunzaverse. I think याक ग्रिल नाम की जगह है, उन्होंने 22 लाख कमाए थे 3 दिन के अंदर just with their food. So I mean it was great, everything was fine. हम हर रोज़ उठते थे, हम थोड़ी सी हाइक करते थे, ऊपर जाते थे, वहाँ फेस्टिवल होता था. एक दिन कल्चरल नाइट थी, एक दिन हमारे जो आर्टिस्ट आए हुए थे उन्होंने परफॉर्म किया था. तो जब दानियाल ने परफॉर्म किया था तो मी एंड दानियाल हैड दिस सॉन्ग, तो हमने सोचा था हम इसकी वीडियो साथ करेंगे. Okay. तो उस गाने पे आई परफॉर्म्ड विद हिम. Now, this I don't know if you know Rosie Gabriella. I don't know if she's relevant anymore. या फिर वो चली गई है पाकिस्तान से. वो है एक Canadian औरत, white skinned. So she goes around Pakistan on her bike. So she used my video as clickbait. और किसी random हाथ की उसने तस्वीर लगा दी जिसमें I think random drugs पड़े हुए थे. So she kind of posed that oh these kids are going to Hunzaverse and they're doing drugs और ये कचरा मचा रहे हैं, गंद मचा रहे हैं जो मैं उठा रही हूँ. अब इतनी सिली और एक तो क्योंकि उसकी डेट लिखी हुई थी पुरानी और उसने जब लगाया तो उसने कहा कि ये मैं इनका कचरा उठा रही हूँ और Hunzaverse हुआ उसके बहुत बाद था. So like there was a lot of debates that we could prove her wrong, but we did not engage. But I started getting rape threats and death threats for performing at a festival. So आप सिर्फ आपको मिली थी, बाकी जो नहीं ग्रुप में लोग थे, नहीं किसी को नहीं मर्द हजरात, उनको नहीं, किसी किसी को नहीं मिली. अच्छा, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी तो wouldn't it have been better कि To talk थोड़ा about it? in the sense कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने. No, I talked about it. कि नहीं as a group you guys what about कि उनको मतलब करें कि नहीं यार what are you guys talking about, we never did anything like that, because मुझे याद है बहुत सी उस वक्त ना and ये बात भी कि गन बहुत मचाया, ये हो गया और फिर शायद उसके बाद कुछ बाद में जो लोग आए उनको बैकलैश भी उसका फेस करना पड़ा, you know. बाद में लोग आए इन द सेंस कि बाद में अगर कोई इवेंट होने का सोचा या कुछ तो वो हो रहे लोकल हैं. जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके थोड़े वो No, गए थे. I honestly went to Hunza again. Okay. उसके 2 महीने बाद and there were locals who were saying कि ये रोज़ी आके दिखाए हमें Oh, okay. हुंजा में क्योंकि उसने रेवेन्यू किल कर दिया. Yeah. There was Yeah. it was great and कोई कचरा नहीं होता था. हम हर रोज़ जाते थे, हर रोज़ जाने से पहले वहाँ पे डस्टबिन होती थी. वो डस्टबिन के अंदर इतने बड़े बड़े काले थैले होते थे, लोग उठा के उनमें अगर कुछ गिर भी गया है, अगर Red Bull गिर गई है anything, so they would pick it up and like they put it in the can. I personally see अगर मुझे कोई नज़र आ जाए ना कचरा पहाड़ों में तो मैं उठा के फेंकती हूँ because it's the only place that's clean अब रह गया हमारे पास. Okay. Thank you for sharing this. I think interesting conversation हम Yeah. hopefully start करेंगे इससे. अच्छा, तो going back to your journey, so वो पहला project आपका हुआ, घर वालों से बात की, क्या किया और बस उनका क्या reaction था? I was married at the time also, so मैंने बस अम्मी को कॉल की. मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ कल मरी. मैं तो जा रही हूँ कल मरी. मैं कल मरी जा रही हूँ. She was like क्या मतलब तुम टीवी पे आओगी? मैंने कहा अभी तो नहीं आऊँगी, बहुत टाइम है उसमें. Because I knew कि चैनल आएगा और पता नहीं कब आएगा, but इतना नहीं पता था कि 2 साल बाद आएगा. फिर she's like okay yeah great best of luck. फिर I don't know, it just happened like एक दिन था मेरे पास, डिसाइड भी नहीं मैंने किया, मुझे बस था कि मैं जा रही हूँ. मेरे दोस्त थे और आई थॉट कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कुछ नया एक्सप्लोर करने में जहाँ पे आई हैव सपोर्ट सिस्टम एंड देन अ वेरी न्यू करियर. पर उस वक्त सोचा था इसको मैं एज अ करियर? उस वक्त तो बस यू वर जस्ट गोइंग कि एक प्रोजेक्ट है, मैं उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ. और हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, he was like okay go ahead, you need this break, have fun. Yeah, he visited me while I was there, so he understood that it's an interesting process that I'm going through. And did you enjoy while doing it? I enjoyed it thoroughly. मतलब especially जो हमारा पहला स्पेल था वो 22 दिन का स्पेल था लगातार.
तो हम उसी होटल में उठते थे, उसी होटल में हमारा कॉलेज होता था, उसी होटल में हमारा डिनर लंच सब कुछ होता था, और रात को हम माल रोड पे जाते थे, शॉपिंग करते थे. इट वाज ग्रेट. लाइक आई थिंक मुझे लगा कि मैं कॉलेज में हूँ उस सबसे. सो किस पॉइंट पे आपने रियलाइज़ किया कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको अब सीरियसली लेके एज अ करियर फॉलो करना चाहती हूँ? मीसनी के बाद हुआ, मीसनी से पहले हुआ? आई थिंक मीसनी के दौरान हुआ था. अच्छा, मीसनी तक भी यू वर नॉट I श्योर? wasn't sure. जब मैंने मीसनी चूज़ किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि अगर मुझे एक्टिंग आती है तो ये डबल रोल मैं कन्विंस कर लूँगी लोगों को कि ये दो मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं. तो when that happened, जब लोगों ने इस बारे में बात करनी शुरू की कि ओ इसको डब किया हुआ है और ओ ये तो बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी दिस इज़ फॉर मी. कॉलिंग. या दिस इज़ माई कॉलिंग. या बट उस वक्त क्या 2-3 चीज़ें थी जो अट्रैक्ट भी कर रही थी, जो कंसर्न भी था, कुछ ऐसा प्रोसेस जहन में आ रहा था कि मैं करूँ नहीं करूँ? और आर यू द काइंड ऑफ पर्सन लाइक बस यार इसको स्टार्ट करते हैं, देखी जाएगी? हाँ, मैं चीज़ों के अंदर तो ऐसे ही नोज डाइव मार के जाती हूँ. हाँ, मुझे लग रहा है ना यू द काइंड ऑफ पर्सन. Yeah, definitely. आई वोंट बी I am. सरप्राइज इफ यू टेल मी कि राहुल मैं सुबह बाइक लेके ना जा रही हूँ मरी. हाँ, आई वोंट बी सरप्राइज. very आई much वोंट बी like सरप्राइज. myself. या No, ऐसे ही है. मैं नोज डाइव किया था प्रोजेक्ट में और इट वाज सपोज्ड टू बी 60 एपिसोडर, पर आई थिंक वो पहले 10-15 एपिसोड के बाद उनको पता चल जाता है कि ये इसका सीन हो गया ड्रामे का, तो फिर या वो इट बिकेम 132 एपिसोडर. डबल. ओह माय गुडनेस. आई वो थोड़ा सा मेरे लिए था कि ओ माय गॉड Overwhelming हो कब गया ना? खत्म होगा. मेरी जिंदगी बन गया था वो ड्रामा. इट टुक मी 6 months. But would you say it was a good training ground for you? I think it was great training. Like उसके बाद मैं हमेशा वैसे ही सोचती हूँ कि इसके बाद तो मैं कुछ भी कर लूँगी. तो Is that true by now? Still true? I think so. The things that I've done, doing, Meesni. yeah, and everything that I've gone through and I'm going through, I would say I'm not on an easy set right now. It's also very, very challenging. More challenging in ways than Meesni was. Meesni का बस ये था कि वो बहुत लंबा था और उसके अलावा I was fine. I liked Islamabad. But Meesni आया कैसे था? Call. It was a call. तो उन्होंने आपका कुछ काम वाम कहीं देखा था हम वालों ने? I think I got a call and I went to the office and उससे पहले before मेरे जाने से पहले मैंने उनको अपना एक क्लिप भेजा कॉलेज गेट का जो था मेरे पास, and then they were like please just do this, and there was a lot of convincing, so I did it. तो कॉलेज एट के बाद क्या आपने शुरू कर दिया था कि मैं ऑडिशंस दूँ, मैं करूँ, और यू वर जस्ट सिटिंग एट होम और पे ये आ गई? ओके. No, that's what I'm saying. It's all very like I was very fortunate. And मैंने absolutely no, I haven't seen struggle. I would say like because I did not want to become an actor. मुझे पता नहीं था कि मैंने बनना है, तो मैंने कोशिश नहीं की उस तरह जिस तरह like I know a lot more people who worked really hard to just get in the business. So no other. अगर मैं आपकी देखूँ तो कुछ ड्रामे आपके लाइक आसिफ रज़ा मीर का ऑपोजिट काम करना, अभी भी जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें फरहान सईद के साथ, यू नो, कॉन्ट्रैक्टर्स में भी मोहम्मद अहमद साहब हैं, यू नो, शमीम हिलाली, हिलाली, so यू नो, सो लाइक इतने